हाय व्यूअर्स। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर है। इस कोर्स के अंदर हमने कोपा की जो मार्जिनल एनालिसिस है का फीचर है उसको एक्सप्लोर करा है। और थोड़ा सा मैं कोपा के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। सबसे पहले कोपा, व्हाट इज कोपा? कॉस्टिंग, COPA, कंट्रोलिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी कि मैं बात करूंगा सेल्स की, मैं बात कर रहा हूँ इसमें कॉग्स की, मैं बात कर रहा हूँ इसमें वेरिएंस की, मैं बात कर रहा हूँ इसमें प्रॉफिट की, मैं इसमें बात कर रहा हूँ कोपा साइकिल्स की। क्योंकि वेरिएंस ये सारे जब आ जाते हैं तो ये कॉग्स का ही पार्ट होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। ग्रॉस प्रॉफिट तक के लेवल पे मेरा सिस्टम ईच एंड एवरी टाइम मुझे ये चीज़ पिक्चर मुझे कोपा की रिपोर्ट्स में शो कर रहा होता है। इसके बाद जो मेरे एडमिन मार्केटिंग और इस किस्म की जो कॉस्ट होती है, ये कोपा साइकिल्स के थ्रू मेरी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर आ रही होती है। ओके, और फिर मेरा नेट प्रॉफिट मुझे शो हो रहा होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था कोपा का, कि हमारे पास से कोपा की रिपोर्ट्स में जो है वो सेल्स की अमाउंट आ रही होगी, हमारे पास कोपा की रिपोर्ट्स में कॉक्स की अमाउंट आ रही होगी। ओके, हमारे पास कोपा की रिपोर्ट्स में वेरिएंस आ रहा होगा जब हम ऑर्डर को सेटल कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वेरिएंस हमारा मंथ एंड पे एग्जीक्यूट होता है, तो सेल्स माइनस कॉग्स, जीपी, जीपी लेवल तक हमें एनी टाइम कभी भी दिख रहा होगा। ठीक? जब मंथ एंड का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास वेरिएंसेस की अमाउंट नजर आ रही होगी। कोपा की साइकिल एग्जीक्यूट होगी तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर की जो कॉस्ट है वो मेरी कोपा के ऊपर हिट कर रही होगी। कि कोपा, मेनली कोपा दो टाइप्स के हैं, कॉस्टिंग बेस और अकाउंट बेस। कॉस्टिंग बेस कोपा के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करते हैं और हम इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करते हैं। कॉस्टिंग बेस कोपा के अंदर हम वैल्यू फील्ड्स क्रिएट करते थे, वैल्यू फील्ड क्रिएट करते थे, और उनकी मैपिंग हम जीएल के साथ करवाते हैं। उसकी बेसिस पे हम कोपा की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं। ओके, अकाउंट बेस्ड कोपा में वैल्यू फील्ड नहीं होती, वैल्यू फील्ड नहीं होती तो कोई इसकी अलग से मैपिंग नहीं करवानी पड़ती। कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं और साथ में हमारा कॉस्ट एलिमेंट जो है वो कॉस्ट कॉस्ट एलिमेंट जो है वो वैल्यू फील्ड का काम कर रहा होता है। इस वजह से हमें अलग से कोई वैल्यू फील्ड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती अकाउंट बेस्ड कोपा के अंदर। कॉस्टिंग बेस्ड कोपा के बाद जो है वो अकाउंट बेस्ड कोपा आया। अकाउंट बेस्ड कोपा में कुछ मजीद मॉडिफिकेशंस करके और साथ में फ्यूरी एप्स वगैरह को देकर मार्जिनल एनालिसिस इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। फ्यूरी एप्स के अंदर काफ़ी सारी फ्यूरी एप्स हैं लाइन आइटम्स की, साथ में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करने की ये चीज़ें। अभी बहुत सी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करी हैं क्योंकि अराउंड 5.5 6 आवर्स का कोर्स ये तकरीबन हो गया नॉर्मल चीज़ों को ही कवर करते करते। ओके, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस कोर्स के बाद मैं कॉस्टिंग बेस्ड कोपा के ऊपर एक सेपरेट कोर्स क्रिएट करूं। देन फिर जो मार्जिनल एनालिसिस की मजीद एप्स वगैरह हैं हम उनको भी एक अलग से कोर्स में एक्सप्लोर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इसमें इंट्रो के तौर पर हमने जो है वो कोपा की बेसिक चीज़ें देख ली। फिर कॉस्टिंग बेस्ड कोपा और अकाउंट बेस्ड कोपा में मेजर जो डिफरेंस है वो देख लिया। ठीक है, कॉस्टिंग बेस्ड कोपा में एक दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि इसको रिकंसिलेशन, इट्स अ बिग टास्क। ओके, रिकंसिलेशन क्योंकि वैल्यू फील्ड की मैपिंग होती थी जीएल के साथ, तो
इसको रिकंसाइल करना इट्स लिटिल बिट ट्रिकी और थोड़ा मुश्किल होता था। तो अकाउंट बेस्ड कोपा में ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, कॉस्ट एलिमेंट ही हमारा एज अ हमने वैल्यू फील्ड के तौर पे यूज हो रहा होता है, तो रिकंसिलेशन तकरीबन एलिमिनेट हो गई है। अब मैं अपने कोर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। इस कोर्स में हमारे जो है वो मल्टीपल पार्ट्स हैं कि सबसे पहले तो हमने इंट्रीज के पोर्शन के अंदर ये चीज कवर करी है कि कब कब कोपा की लाइन आइटम हिट होती है, कोपा कब कब को कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस कोपा में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये एंट्रीज के अंदर हमने ये वाली चीजें कवर करी हैं। तो इसके लिए हमने एक नया मटेरियल क्रिएट किया, रॉ मटेरियल और एफजी, उसका बॉम्ब राउटिंग एंड प्रोडक्शन वर्जन, जो बेसिक डाटा होता है प्रोडक्शन की साइकिल एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने वो क्रिएट किया। फिर रॉ मटेरियल हमने स्टॉक इन किया। तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल स्टॉक इन करने के ऊपर कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स हिट हुई। ओके। तो उसके बाद प्रोडक्शन की साइकिल एग्जीक्यूट करी हमने, यहाँ पर कोपा की साइकिल कोपा के ऊपर कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, सिवाय, ओके हाँ, कोपा की एंट्री नहीं हिट करती। देन फिर मैं बात करता हूँ सेल्स साइकिल की। तो इसमें जब मैं पोस्ट गुड्स इशू कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मेरी कोपा की एंट्री जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। देन फिर मैंने वेरिएंट कैलकुलेट किया, सेटलमेंट को एग्जीक्यूट किया, और हमने देखा कि कहाँ पर कोपा की एंट्रीज किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फिर उसके बाद मटेरियल लेजर एग्जीक्यूट किया और कोपा की एंट्रीज देखी, और साथ में जो है वो और भी कुछ एमएल से रिलेट हमने डिस्कशंस करी हैं अपने। ओके, देन फिर मेरा प्रोडक्शन वेरिएंस का स्प्लिट अकाउंट बेस्ड कोपा में जो है वो ये फीचर भी हमारे पास है कि प्रोडक्शन वेरिएंसेस जो है वो स्प्लिट हो जाए अराउंड 9, अराउंड नहीं, 9 टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस जो है वो इसमें स्प्लिट होके शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखी हमने। वेरिएंस और स्क्रैप से रिलेट मैं एक बिल्कुल सेपरेट कोर्स जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा। तो इट विल हेल्प मोर टू अंडरस्टैंड द वेरिएंस एंड स्क्रैप। अभी क्योंकि कोपा मेन डिस्कशन थी, तो हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएंस की स्प्लिटिंग को देखा हमने और उसके फीचर्स एक्सप्लोर करे। देन फिर कोपा की एक और फंक्शनैलिटी है कॉग्स स्प्लिटिंग। तो कॉग्स स्प्लिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन देखी, कॉग्स स्प्लिटिंग को पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया हमने, एसडी का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, मीन सेल्स ऑर्डर बनाया, डिलीवरी पिकिंग पोस्ट गुड्स इशू करी। फिर उसके बाद इस पे जो है वो स्प्लिटिंग की एंट्रीज को हमने ऑब्जर्व किया। देन फिर मटेरियल लेजर हमने एग्जीक्यूट किया था। मटेरियल लेजर पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमने ये मटेरियल लेजर की वीडियोस मैंने लास्ट में क्रिएट करी हैं। ओके। तो जब यहाँ पर मैंने मटेरियल लेजर की डिस्कशन करी है तो उसी टाइम पर मैंने स्प्लिटिंग से रिलेट भी डिस्कशन मैंने इधर ही कवर कर ली है एंट्रीज वाली जगह के ऊपर। ओके। देन कोपा असेसमेंट साइकिल्स हमने बनाई हैं। तो तकरीबन 1.5 आवर का ये सेशन है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी सबसे पहले, फिर हमने कोपा साइकिल क्रिएट करी है सिंगल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन परसेंटेज बेसिस। ठीक है, मल्टीपल इसमें बेसिस हो सकती हैं हमारी कोपा की साइकिल की। तो किस तरीके से किस बेसिस के ऊपर कॉस्ट एलोकेट होगी, कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट या कॉस्ट सेंटर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकेंडली हमने मल्टीपल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन परसेंटेज के ऊपर साइकिल देखी है। थर्ड, मल्टीपल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेल अमाउंट के ऊपर देखिए, सेल कॉस्ट के ऊपर भी हो सकती, सेल अमाउंट पे भी हो सकती है, सेल क्वांटिटी पे भी हो सकती है। ओके। तो ये सब हम जब इस कोर्स में डिटेल में बात कर रहे होंगे। मल्टीपल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेट्स, यानी कि हमने यहाँ पे सेट्स क्रिएट करना देखा। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज की बेसिस पे उस सेट्स के ऊपर कॉस्ट को हमने एलोकेट करवा दिया। मल्टीपल सेगमेंट्स हमने बनाए और हर सेगमेंट को अलग जीएल बना के हमने जो है ना वो कोपा की साइकिल एलोकेट करी। फिर हमने कॉग्स की बेसिस पे एक साइकिल क्रिएट करी और उसको एक्सप्लोर किया। देन लास्ट में हमने एग्रीगेट ट्रेसिंग फैक्टर का एक चेक होता है कोपा असेसमेंट साइकिल के ऊपर, तो हमने उस चेक को देखा कि वो चेक हमारा क्या काम कर रहा होता है। देन फिर मैं डेरिवेशंस की बात कर लेता हूँ कि कोपा डेरिवेशंस हमने बनाए। कोपा डेरिवेशन में हमने टेबल लुकअप, मूव, डेरिवेशन रूल
और क्लियर के जो इनमें यहाँ पे मेथड अवेलेबल थे डेरिवेशंस में, हमने उनको एक्सप्लोर किया। फिर रीअलाइनमेंट, कि अगर मेरी कहीं कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स फिल नहीं होती है, या मेरी कोई कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझसे कोई गलती हो जाती है मास्टर डाटा मेंटेन करते हुए, तो मैं उस अपनी गलती को किस तरीके से सही कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कोपा रीअलाइनमेंट का एक प्रोसेस है। उसके बाद प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग फॉर सेल्स ऑर्डर। प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग इसलिए यूज होती है कि हम जब ये एंट्रीज को जब आप देखने के बाद जब ये देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एंट्रीज में हमने देखा था कि कब कब हमारी कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स हिट करी हैं। ओके, तो कोपा की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सेल्स के प्रोसेस में जब पीजीआई होता है तो हिट करती है, तब जाके हमें कॉग्स नजर आ रहा होता है वहां पे, ठीक है। मगर अगर हम प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग फॉर सेल्स ऑर्डर हम कर लें, तो जैसे ही मैं अपना सेल्स ऑर्डर क्रिएट करूंगा, मेरे सेल्स कॉग इस तरह की सारी चीजें जो है वो मेरी कोपा के लाइन आइटम्स पे शो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग के अंदर इस चीज को देखा है। प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग में सेल्स, कॉग्स, इनकम, जीपी, ये तीनों चीजें ये हमारा मेन फोकस होता है। देन फिर हमारे पास एक एट्रीब्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, प्रिडिक्टिव अकाउंटिंग के लिए हम एक नया जीएल भी कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रिडिक्टिव जीएल के नाम से, ठीक है। और उसमें वो एंट्रीज एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे मेरे पास शो हो रही होती हैं, ठीक है। देन इसी तरह एट्रीब्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को देखा है हमने, ये नॉर्मली जो है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, सेम ही फीचर है तकरीबन। इसमें क्या होता है कि हम जब कॉस्ट सेंटर के ऊपर कोई वैल्यू पोस्ट कर देते हैं, अगर वो मेरा कॉस्ट सेंटर मार्केटिंग का है, तो मुझे पूरा मंथ एंड तक का वेट करना पड़ेगा जब मेरी कोपा की साइकिल एग्जीक्यूट होंगी, तो उस कॉस्ट सेंटर से अमाउंट जो है वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट के ऊपर हिट हो रही होगी। मगर अगर मैं एट्रीब्यूटेड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को यूज करूंगा, तो मेरी रन टाइम पे, यानी कि जैसे ही मैं अपने कॉस्ट सेंटर के ऊपर पोस्ट करूंगा, तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर मुझे वो प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट के पर भी शो हो रहा होगा। देन हमने जो है वो कोपा की रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर किए। कोपा की रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर किया है। इसमें हमने फॉर्म बेस्ड रिपोर्ट भी देखी है, विदाउट फॉर्म बेस्ड रिपोर्ट भी देखी है। कुछ इसमें रिपोर्ट्स में जो फंक्शनैलिटीज है हमारे पास के, नंबर फॉर्मेट चेंज करना, साइन को रिवर्स करना किसी भी अमाउंट की, करेंसी चेंज कर देना पूरी रिपोर्ट की, परसेंटेज की बेसिस पे देखना या फिर अमाउंट की बेसिस पे देखना, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हम किसी खास रूल की बेसिस पे हम कलरिंग फीचर यूज कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस का एक ऑप्शन मौजूद है, हमने इस चीज को देखा है रिपोर्ट्स में, ठीक है। टॉप लिस्ट मतलब टॉप 5 में शो कर दो, टॉप 7 शो कर दो, टॉप 3 शो कर दो, और इस तरह की कुछ और जो है वो रिपोर्ट्स में हमने चीजें देखी हैं। देन फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट नॉर्मली आती है कि मैं एक अपना कस्टम वेरिएबल क्रिएट करके उसको कोपा की रिपोर्ट्स में यूज करवाए। मीन्स वेरिएबल्स क्या काम करते हैं ये तो काफ़ी डिटेल में जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि देन मैं एक रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आती है कि 2 पीरियड्स 2 ईयर डाल के हम रिपोर्ट को कंपैरेटिव बना सकें। ओके, मीन्स मैं अपने मर्जी से ईयर डाल दूं 2021 और 2025, और मैं मंथ डाल दूं जनवरी और दिसंबर, यानी जनवरी 2021 को दिसंबर 2025 के साथ कंपेयर कराने का ऑप्शन मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ अपनी रिपोर्ट में। तो एक ये रिक्वायरमेंट थी, तो इसके बेसिस पे ये हमने देखा कि किस तरीके से बन सकती है। देन लास्ट में हमने जो है वो कोपा की रिपोर्ट्स को टी कोड बनाया, कि मुझे जाके वो K30 से एग्जीक्यूट ना करना पड़े, डायरेक्ट मैं टी कोड एग्जीक्यूट करूं और मेरी वो कोपा की रिपोर्ट शो जाए। तो काफी लोग मुझे ये कह रहे थे कि कोपा के ऊपर कोर्स बनाने के लिए, तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस के ऊपर कोर्स बना पाया हूँ। आई होप कि मेरी पूरी कोशिश है कि कॉस्टिंग बेस्ड कोपा को भी डिटेल में एक अलग से सेपरेट कोर्स बना के लॉन्च कर दिया जाए। देन फिर कोपा से रिलेटेड जो एप्स हैं, जो न्यू फीचर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी सेपरेटली काम करके उनको भी एक अलग से कोर्स बना के डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि कोर्स आपको पसंद आएगा, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो
लाजमी कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आइदर यू लाइक इट और नॉट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।